गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो क्लास 5th के लिए है और हमारा चैप्टर है चैप्टर 4 क्लीन टुगेदर। ये हम पढ़ रहे थे और आज हम पढ़ेंगे इट शुड बी अ हैबिट नोट जस्ट पाम एंड शो। देखो, हम क्लीनलीनेस के बारे में पढ़ रहे हैं, साफ़ सफाई के बारे में पढ़ रहे हैं और हम ये पढ़ रहे हैं कि क्लीनलीनेस जो है, साफ़ सफाई जो है, वो हमारी आदत होनी चाहिए, ना कि कोई दिखावा, है ना। क्लीनलीनेस एक दिखावे की चीज़ नहीं है, ये हमारी आदत के अंदर होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमारी गलियाँ वगैरह जो है, स्कूल है, वो हमें हमेशा साफ़ रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई हमारे घर आ रहा है, कोई हमारे गली में आ रहा है तो ही हम सफाई करेंगे। ठीक है, ये हमारी हैबिट में होना चाहिए, हमारी आदत में होना चाहिए। और इसके लिए जैसे सुनीता की स्टोरी चल रही थी, तो सुनीता अपने भाई बहनों के साथ में मिलकर एक प्रतिज्ञा करती है कि हम जो है साफ़ सफाई के लिए हमारी कुछ चीज़ें जो है वो हमारी आदत में लेंगे। तो ये स्टोरी ही नहीं है, ये हमें भी इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए कि हम भी अपनी आदत बनाएं कि हमें ये सारे काम हमें भी करने हैं। अभी हम एक एक करके सारे जो है प्लेस जो है वो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है, वी विल नॉट थ्रो पेपर्स, रिमेन ऑफ पेंसिल, रैपर्स ऑफ टॉफीज एक्सेट्रा इन आवर क्लास। हमें हमारी क्लास के अंदर जो है पेपर नहीं फेंकने चाहिए, पेंसिल के टुकड़े नहीं फेंकने चाहिए, या टॉफ़ी के रैपर्स जो होते हैं, जो टॉफ़ी हम खा लेते हैं और जो रैपर्स जो है हम क्लास में इधर फेंक देते हैं, तो वो हमें नहीं फेंकनी चाहिए, इससे क्लास गंदी होती है। सेकेंड है, वी विल नॉट राइट एनीथिंग ऑन वॉल्स, फ्लोर्स और फर्नीचर एंड विल नॉट मेक देम डर्टी। और हमें दीवारों पे नहीं लिखना चाहिए, ना फ्लोर्स पे लिखना चाहिए, ना फर्नीचर्स पे लिखना चाहिए। ना टेबल कुर्सी हमारी जैसे हम तोड़ देते हैं, है ना, हम उन पर कुछ लिख देते हैं, अपने नाम लिख देते हैं, दोस्तों के नाम लिख देते हैं, तो वो हमें नहीं करना है। ठीक है, इससे वो गंदे लगते हैं। वी विल नॉट स्पिट एंड थ्रो रबिश हियर एंड देयर। और इसके अलावा हमें इधर उधर नहीं थूकना चाहिए, ना ही कोई कचरा फैलाना चाहिए। वी विल बाथ एवरी डे एंड वियर क्लीन क्लोथ्स। इसके अलावा हमें रोज़ नहाना चाहिए और साफ कपड़े पहनने चाहिए। वी विल नॉट यूज़ पॉलीथीन बैग। इसके अलावा हमें पॉलीथीन बैग का भी यूज़ नहीं करना चाहिए, ये हमारी हैबिट में होना चाहिए कि हम मार्केट जाए तो हमारे घर से थैला लेके जाए। वी विल हेल्प fully in keeping our streets, houses, schools and public places clean। इसके अलावा हमें हमेशा हमारे सहयोग देना चाहिए। किस चीज़ में सहयोग देना चाहिए? स्ट्रीट्स, हाउस, गली, घर, स्कूल और जितने भी जो सार्वजनिक स्थान जो है उनको साफ रखने में हमें हमेशा मदद करनी चाहिए। लास्ट है, वी विल श्योरली यूज़ only cloth, jute or paper bag for bringing vegetable and grocery etc. and stop using polythene bag। है ना, हमें क्या करना चाहिए? हमें हमेशा कपड़े का बना हुआ और जूट से बना हुआ या फिर पेपर बैग, है ना, उसी का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। किस लिए? सब्जी लाने के लिए या फिर ग्रॉसरी, घर का सामान वगैरह जो हम लाते हैं वो लाने के लिए हमें हमेशा कपड़े का, जूट का या पेपर बैग का ही इस्तेमाल करना चाहिए। हमें जो है पॉलीथीन बैग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसे हमें बंद कर देना चाहिए। गवर्नमेंट ने भी पॉलीथीन बैग को बैन कर रखा है, तो हमें भी इसका यूज़ नहीं करना चाहिए, इससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। ठीक है, ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही हार्मफुल होती है पॉलीथीन बैग, इसलिए। ठीक है, तो ये हमारी कुछ हमने जो प्लेस जो हमने लिए हैं उसे हमें हमेशा याद रखनी है और इन चीज़ों को हमेशा हमें फॉलो भी करनी है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट टास्क। एनीबडी विजिटिंग गांधीजी's आश्रम was first of all given the task of cleaning toilet as daily work। जो कोई भी गांधी जी के आश्रम में सर्वप्रथम आता था तो उसे क्या काम दिया जाता था? टॉयलेट को साफ करने का काम दिया जाता था। ओनली आफ्टर डूइंग दिस वर्क प्रॉपरली ही वॉज गिवन एनी अदर वर्क बिकॉज क्लीनलीनेस वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर महात्मा गांधी।
और जब वह व्यक्ति उस काम को अच्छे से कर लेता था, प्रॉपरली मतलब बिल्कुल सही तरीके से कर लेता था, देन ही वॉज गिवन एनी अदर वर्क, तो फिर उसे कोई दूसरा काम दिया जाता था, है ना। जब तक वो उस काम को सही तरीके से नहीं करता टॉयलेट साफ करने का, तो जब तक उसे टॉयलेट ही साफ करने होता। लेकिन जब गांधी जी को लगता कि हाँ ये काम सही करने लग गया, देन उसको नेक्स्ट काम दिया जाता था, क्योंकि क्लीनलीनेस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर महात्मा गांधी, क्योंकि महात्मा गांधी के लिए जो है साफ सफाई बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। देन दीज डेज, इन दिनों स्वच्छ भारत अभियान, है ना, स्वच्छ भारत अभियान के बारे में हमने पढ़ा है। क्लीन इंडिया कैंपेन जो है इज बीइंग रन थ्रू आउट द कंट्री, जो क्लीन इंडिया कैंपेन जो है वो पूरे देश भर में चल रहा है। और ये क्या है, इट इज बीइंग स्ट्रेस्ड दैट रोड, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एक्सेट्रा मस्ट बी केप्ट क्लीन, और इसमें इस चीज़ पर दबाव डाला जाता है कि जो सड़कें, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, है ना, जितने भी पब्लिक प्लेसेस जो है वो साफ सुथरे रखे जाए। देयर शुड बी केप्ट डस्टबिन इन एवरी हाउसेज, और इसके अलावा हमें हमेशा घरों में क्या रखना चाहिए, डस्टबिन रखना चाहिए। डिस्पोजल ऑफ गार्बेज थ्रू रिसाइकलिंग इज ऑल्सो नेसेसरी, और जो कचरा जो है उसे भी रिसाइकलिंग करना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ तक हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये जो क्वेश्चन आंसर हैं ये मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ, यहाँ से फर्स्ट सेकंड ये हो गया था, इसके बाद भी थर्ड फोर्थ भी मैंने करवा दिया था। ये फर्स्ट क्वेश्चन एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चन भी करवा दिया था। उसके बाद में एक लास्ट क्वेश्चन जो थर्ड क्वेश्चन था ये भी मैंने आपको करवाया था। अब मैं आपको सिर्फ अपने 2 क्वेश्चन बाकी है, लेफ्ट रह गए थे 4 और 5, ये क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, What was the first task assigned to people who visited गांधीजी's आश्रम? गांधी जी के आश्रम में आने वाले विजिटर को सबसे पहले कौन सा टास्क दिया जाता था? तो एनीबडी विजिटिंग गांधीजी's आश्रम was first of all given the task of cleaning टॉयलेट्स एज डेली वर्क। जो कोई भी गांधी जी के आश्रम में आता था उसे सबसे पहले टॉयलेट साफ करने का काम दिया जाता था। देन नेक्स्ट है, मेंशन वन टास्क विच यू शुड अंडरटेक इफ यू वर मेड द पर्सन रेस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट द क्लीन इंडिया कैंपेन। आपको यहाँ पर एक टास्क आपको यहाँ पर बतानी है, मेंशन करनी है कि अगर आपको क्लीन इंडिया कैंपेन को कंडक्ट कराने का काम दिया जाए तो आप कौन सा टास्क देंगे। तो सबसे पहले क्या टास्क देंगे हम, पीपल शुड यूज डस्टबिन फॉर एक्यूमुलेटिंग डर्ट एंड ट्रेश। तो हम कहेंगे लोगों को डस्टबिन यूज करने को कहेंगे, है ना, कि जितना भी गंदगी वगैरह कचरे के ढेर वगैरह जो है वो किस में करें, डस्टबिन के अंदर ही डालें और इसका उपयोग करें। ठीक है, यहाँ आज हमारा चैप्टर खत्म होता है, क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो गए हैं। आप इन 2 क्वेश्चन को आप उतार सकते हैं, तो आप क्वेश्चन उतार लीजिएगा। थैंक यू।